हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे एक क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया कि अजीत भाई, आपने दिखाई हुई जगह हमें बहुत अच्छी लगी। और उस ओनर को मैंने बात किया उनसे। ओनर ने बोला कि हमें टोकन अमाउंट 5 लाख रुपए चाहिए। तो आपको क्या लगता है? तो मैंने उनसे साफ सीधे मना कर दिया कि 5 लाख क्या, उनको 2 लाख 1 लाख भी टोकन अमाउंट नहीं देनी है। जितनी भी कम हो सके 20,000 21,000 रुपये उनको टोकन अमाउंट दीजिए। अगर मानते हैं तो ठीक, वरना आप वो डील कैंसिल कर दीजिए। मैं आपको दूसरे प्रपोज़ल देता हूँ। मुझे एक समझ में नहीं आता दोस्तों, अगर आप जेन्युइन सेलर हैं, आप अपनी लैंड बेचने वाले हैं, या फिर लैंड हो, फ्लैट हो, जो भी प्रॉपर्टी है, तो आप इतनी बड़ी अमाउंट, टोकन अमाउंट मांगने का मतलब क्या है? एक तो शायद आपके मन में कुछ पाप है, कुछ खोट है। आप उनका पैसा अपने साथ रखने चाहते हो, और जब नहीं लेंगे तो आप 5 लाख के 3 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 2.5 लाख देंगे, या फिर हो सकता है कुछ भी पैसा ना दें, घुमाते रहें। अगर भाई आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, सामने वाला लेने के लिए रेडी है, तो टोकन अमाउंट, बुकिंग अमाउंट का मतलब होता है कम से कम पैसे में उसे अटकाना। देखो, कोई पहले हम क्या करते थे, कोई बड़ी चीज़ लेते थे तो उसकी एक बयाना रकम देते थे। मतलब एक शगुन रहता है, टोकन का मतलब एक शगुन, कि भाई ये मेरा पैसा है, कुछ आपके लिए नाम के लिए है। आप उसे 15 दिन तक, 10 दिन तक अटका के रखिए। अगर प्रॉपर्टी के पेपर वर्क अच्छे होते हैं तो बाकी का बड़ा अमाउंट हम आपको रिलीज़ करते हैं। तो सीधी बात है ना, अगर कोई अनजान आदमी है और अगर किसी एरिया में वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जैसे आप मुंबई से हो, आप पुणे से हो, तो आप अगर करजत, खोपोली, मुरबाड, 150 200 किलोमीटर दूर अगर प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो आप बिल्कुल भी पैसा लुटाने के हिसाब से मत जाइए वहाँ पे कि कोई भी प्रॉपर्टी देख ली, आप एक्साइटेड हो गए, नहीं नहीं ठीक है, 5 लाख ले, नहीं हम तो 2 लाख आपको टोकन देंगे। अरे भाई, 2 लाख भी क्यों क्यों देंगे आप 2 लाख? आपको वहाँ पे कहना चाहिए हम आपको 21,000 11,000 रुपये टोकन अमाउंट देते हैं। अगर मानते हो तो ठीक है। और वो सामने वाला कहता है रिफंडेबल है, सेलर कहता है रिफंडेबल का मतलब क्या है? आप लेने की नीयत से उसके 5 लाख रुपए अमाउंट आपको रखेंगे, 5 लाख 10 दिन 15 दिन रखोगे, और आप रिफंड करोगे 5 लाख नहीं लेना तो? आप ज़रूर उसमें काट कटौती करोगे, 2 लाख 3 लाख 1 लाख, तभी तो आप इतनी बड़ी अमाउंट मांग रहे हो, ताकि सामने वाला अटक जाए। उसको अटका के रखे, ये आपका हेतु है। आपका उद्देश्य ये नहीं आपकी लैंड सेल हो। अगर आपकी लैंड सेल होना ये आपका अगर पर्पज़ होता, तो आप बोलते भैया, आपकी जो भी आपको श्रद्धा है, जो भी आपके मन में है, जितनी आपकी मर्ज़ी है, आप टोकन अमाउंट दीजिए। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, यही सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्रॉपर्टी, फ्लैट कहीं भी लीजिए, किसी भी लोकेशन में, कम से कम बुकिंग अमाउंट दीजिए। 21,000 11,000, चाहे अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी भी बड़ी ट्रांजैक्शन क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम बड़ा अमाउंट, टोकन अमाउंट देते हैं, तो हो सकता है हम वहाँ पे अटक जाए, पेपर वर्क में कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो हमें वो अमाउंट रिफंडेबल नहीं मिलने वाली, यही सोच के चलिए। कोई नहीं देता, किसी को देता है, फिर देने में आदमी की नीयत घूम जाती है। बोलते हैं 5 लाख दिया था, 2 लाख दूंगा, 3 लाख दूंगा, 4 लाख दूंगा, एक महीना अटका के रखा, फिर ऐसी बातें होने लगती है। तो कम अमाउंट, टोकन अमाउंट दीजिए, अपना मेहनत का पैसा बचाइए। कहीं पे आप अपने पैसे की लुटाई करने नहीं जा रहे हो, आप सेकेंड हैंड के होम के हिसाब से जा रहे हो। कोई ज़रूरत भरी चीज़ नहीं है कि आज की आज लेनी है। कोई भी बोलेगा आज प्रॉपर्टी, ये प्लॉट कल चला जाएगा, नहीं तो ये प्लॉट अगले संडे को चला जाएगा, 4 दिन में जाने वाला है। भाई जाने दो, नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और उनको आप घर पे आने की ये बात सोचिए ना, कि अगर वो प्रॉपर्टी आप देखने तक रुकी हुई है, आपने देखा तब तक नहीं गई, तो अगले 10 दिन में जाएगी। जो चीज़ 4 साल में, 3 साल में, 6 महीने में नहीं गई, वो 7 दिन में चली जाएगी। एक्साइटेड मत होइए और सोचिए, और कम से कम टोकन अमाउंट देखिए, अपना पैसा बचाइए। थैंक यू।